or wait a second and then do it again. Yeah. Okay. Now I know. बंद कर दो. Yeah. Okay. Pause the recording. Praise God. खुदावंद की तारीफ हो. So good to have this privilege and honor to teach you this evening. मेरे लिए नहायत इस्तेहकाक की बात है कि आज मैं खुदा के कलाम को आपके दरमियान में सिखाऊंगा. You are very, very precious to the Lord and precious to us. आप बहुत ही ज्यादा खुदावंद में कीमती लोग हैं और हमारे लिए भी नहायत कीमती हैं. Because I believe God has a purpose for your life. और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद का खास मकसद है आपकी जिंदगियों के लिए. खुदावंद का खास मंसूबा है. And He is equipping you and preparing you. और खुदावंद आपको तैयार कर रहा है अपने काम के लिए और उस मंसूबा को पूरा करने. We also want to thank God for Global Mission Institute. और हम ग्लोबल मिशन के लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं. That God has given this platform that we can learn God's word. और हमारे लिए ये नहायत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से खुदा की बातों को सीख रहे हैं. Now, I've been asked to teach on the topic called evangelism. और मुझे जो मजमून दिया गया है कि मैं आपको पढ़ाऊं वो है अंजील की मुनादी करना. And I will be giving a summary of what I taught last week. और सबसे पहले मैं उस तालीम का जो पिछले वीक में मैंने आपको दी उसका एक खुलासा जो है आपके दरमियान में रखूंगा. Evangelism. यानी अंजील की मनादी करना. It is important that we understand what is evangelism. और ये हमारे लिए नहायत जरूरी है कि हम ये सीखें कि असल में अंजील की मनादी करना है क्या. Number 2, why evangelism? और फिर हमारे लिए दूसरे नंबर पे ये बात हम इस बात को भी सीखें कि अंजील की मुनादी करना क्यों जरूरी है. So evangelism is all about sharing the good news. और जो अंजील की मुनादी करना है असल में इस बात से इसका तल्लुक है कि खुशी की जो खबर है उसको दूसरों के साथ बांटा जाए. Sharing the gospel. और खुदा की जो बशारत है उसको बांटना. What is the gospel? खुशखबरी क्या है या बशारत क्या है. The gospel is the good news. जो बशारत है वो खुशी की खबर है. And this evening, I also want to draw your focus on why the gospel, why evangelism. और और आज शाम मैं आपको इस बात की तरफ माइल और कायल करूंगा कि जो अंजील है वो क्यों जरूरी है और क्यों ये जरूरी है कि अंजील की मनादी की जाए. We need to preach the gospel because the world we are living in, the culture we are living in, is a godless culture. और हमें अंजील की मनादी करना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया जो है वो जिस सकाफत में जिंदगी बसर कर रही है वो सकाफत जो है वो खुदा का कल्चर नहीं बल्कि वो खुदा से परे यानी एक मुखालिफ कल्चर है, सकाफत है. There is a growth of godless culture in the world. और जो दुनिया है वो ऐसी जाने भर रही है कि वो खुदा को नहीं मानते.
And because of this godless culture, there is a bombardment of pornography. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया जो है जिस सकाफत के अंदर वो जिंदगी को बसर कर रहे हैं, वो असल में एक बहुत ही नहायत खतरनाक कल्चर है। There is homosexuality. और ये इंतहाई तबाही का सकाफत है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी यानी जिनसी बेरारवी जो है, There is gay marriage. और इसी तरह से जो जिनसी, कैन वी यू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड गे मैरिज? Okay, simply homosexuality. Let's put it like that. और जैसे जिसे अ, हम जिनसी भी कहा जाता है, Violence. हम जिनसी शादियां, जैसे मर्द की मर्द के साथ या औरत की औरत के साथ शादी। Then we have violence in our world, even violence in schools. और ये तबाह और बर्बादी और ये जो अ, दुनिया के अंदर हमें नजर आती है। Even in the schools, they have removed creation story that God created the world. और फिर स्कूलों के अंदर भी ये कहानी जो है वो पढ़ाई जाती है, और इस बात को बिल्कुल निकाल दिया गया है कि खुदा ने दुनिया को पैदा किया और तख्लीक किया। There is a family breakup in our society because of the godless culture. और इस दुनिया में जो जबकि खुदा से दूर जो सकाफतें हैं वो परवान चढ़ रही हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि खासकर हमारे माशरों के अंदर जो खानदानी तबाह बर्बादी है और खानदानों को टूटना जो है वो हम देखते हैं। And now, another thing in this godless culture the man has done, they have tried to remove God's word from their schools and from the culture, from their homes. और हम इस दूसरे अल्फाज में ये भी देखते हैं इस कहावत के अंदर कि जो कुछ आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर भी इस चीज को जो कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है, और इस तरह हम वो कल्चर स्कूलों से निकलकर हमारे घरों तक आ रहा है। Now we need to understand that the Pastor Charles was teaching about the Bible. और हम इस बात को समझेंगे कि खुदा के कलाम में से हमने डॉक्टर चार्ल्स ने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि खुदा का कलाम जो है वो क्या है। Now, what the man has done in this godless culture, they have tried to ignore and neglect and taken out the word of God from their homes and from their schools. और हम बेखुदा कल्चर में और इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंसानों के अंदर पैदा हो रही हैं कि वो खुदा को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करें, और खुदा से के कलाम से वो बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। इसी तरह से और वो घर वो जो कल्चर है वो स्कूल से निकलकर घरों के अंदर अब दाखिल हो चुका है। Now, we have to understand that the Western civilization, the foundation of the Western civilization was on the Word of God. और अब हम इस बात को भी समझेंगे कि यूरोपीय जो सिविलाइजेशन है और जो जो कि जिसने जिंदगियों की बुनियाद रखी, वो खुदा का कलाम जो है उसको उससे उससे इंसानों को दूर कर रहा है। No, because the Word of God was important to the Western civilization. और चूंकि खुदा का कलाम जो है वो अहम है यूरोपियन सिविलाइजेशन में, Because of that, they developed universal human rights क्योंकि that the उन्होंने Bible जो talks about. क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे कानून जो हैं और हकूक जो हैं वो उनको लागू कर दिया है जो कि जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बताती है।
They learned, and this is how the civilization developed. और वो हमें बताते हैं कि किस तरह से ये जो सिविलाइजेशन है वो किस तरह से डेवलप हुई। They created, because of the word of God, because of the Bible, they created women equality. और उन्होंने इस बात को सिखाया कि किस तरह से और जो औरतें हैं उनमें मसावात जो है उनको दी गई, उन बराबर के हकूक दिए गए। क्यों? इसलिए कि खुदा का कलाम इस चीज को सिखाता। Because of the word of God, they ended slavery. क्योंकि खुदा का कलाम जो है उसने जो गुलामी है उसको खत्म किया। And in the Western civilization, because the Bible was the foundation, there was parliamentary democracy that was created. और इसी तरह से यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है उसने इस बात को बुनियाद बनाया, यानी बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है उसके जरिए से उन्होंने सीखा कि किस तरह से पार्लियामेंट जो है उसको उन्होंने पार्लियामेंट को कायम किया, फिर उन्होंने जो डेमोक्रेसी थी उसको बनाया। ये And a सारी चीजें beautiful उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने बाइबल मुकद्दस से सीखी। and a beautiful civilization was developed. और एक खूबसूरत जो सिविलाइजेशन थी उसका आगाज हुआ। Now, the same people now, they try to ignore and neglect the word of God, which is the foundation of this civilization. और इसी तरह बहुत से लोग जो थे वो इग्नोर हो गए और उनको नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने No, they नजरअंदाज कर। ignored the word of God, the Bible. यस, और बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर दिया। And the consequences of that, we have problems after problems. We have problems after problem. Everything that I was talking about, homosexuality, violence, family breakup, everything that's the fruit of neglecting God's word. और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस सिविलाइजेशन के जरिए से के दौरान ही परवान चढ़ी, उनमें हमने अभी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, तबाह बर्बादी और खानदानों का टूटना, ये सारी की सारी चीजें इसलिए पैदा हुई कि लोगों ने खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर दिया। In every prison, most of the prisoners, they come from the broken families. और अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो कि खास कर उन खानदानों से निकले जो कि खानदान टूट चुके थे। So the Bible helps us and tells us how to have a beautiful family, unified family. लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इस बात को सिखाती है कि किस तरह से एक खूबसूरत खानदान जो है उसका वजूद मुमकिन है और किस तरह से खानदान जो है वो मुत्तहिद हो सकता है। In this godless culture, it is important that we share the gospel. और इस बेखुदा सकाफती माहौल में बहुत ही अहम है कि खुदा के कलाम को और अंजील की बशारत को मुमकिन किया जाए। Now, what is the gospel? और अभी हम सीखेंगे में अंजील की मनादी करना या बशारत देना क्या है। Gospel is the good news. अंजील जो है वो खुशी की खबर है। People who have broken families, we have to bring a good news. वो लोग जो टूट चुके हैं अंदर से और टूटे हुए खानदान का हिस्सा हैं और उनको जरूरी है कि उन तक खुदा की जो खुशी की खबर है, जो बशारत है, उसको लेके जाया जा सके। People who are facing violence are violent, we have to bring the good news to them. वो लोग जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं या हलाकत की तरफ जा रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि खुशी की खबर को उन तक लेके जाया जाए। Good news. खुशी की खबर, Gospel. अंजील। Now, a Greek word, euangelon, that is used for the gospel. और एक यूनानी लफ्ज है जो कि खुशी की खबर यानी अंजील के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और वो लफ्ज है एंगलॉन। It means an announcement. और इस लफ्ज का जो एंगलॉन का मतलब है वो है ऐलान या इश्तहार। Now, an announcement was made when an heir was born to a king. और जो अनाउंसमेंट है या इश्तहार है उसको करने के लिए बादशाह एक आदमी को मुकर्रर करता। Now, when a prince was born to a royal family, so they were making announcement. और ये जो इश्तहार या अनाउंसमेंट है या एंगलॉन है ये तब मुकर्रर होता है जब एक बादशाह के यहाँ शहजादा जो है वो पैदा होता। Now, let's read the Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 8 to 14. और अभी हम खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8 से हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे। Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you a good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी 8वीं से 14वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, और जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। Amen. Announcement. और इश्तहार, खुशी की खबर का इश्तहार। Gospel. अंजील, खुशी की खबर, बशारत। When the Son of God was born, और ये खुशी की खबर और बशारत और इश्तहार जब खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ, when the Prince of Peace was born, और जब अमन का शहजादा जो था वो पैदा हुआ, God wanted to make announcement to the world. और खुदावन ने इस बात को महसूस किया कि दुनिया को इस बात की खबर दी। And how he made announcement? He sent angels from heaven and gave this announcement to shepherds. और देखिए ये खुशी की खबर और ये खुशी का इश्तहार जो खुदावन ने कैसे दिया। खुदावन ने अपने फरिश्तों को आसमान से भेजा और इस अजीम खबर का जो थी वो गडरियों को दी गई। No, shepherds, they were nobody. और जो चरवाहे हैं वो खास अहमियत नहीं रखते, They were rejected by the society. और वो ऐसी शख्सियात थे जो कि जिनको मार्श ने बिल्कुल रद्द कर दिया था। Even in the court of law, their witness was not accepted. और हत्ता के उस जमाने में गडरियों की जो गवाही थी वो उसको अदालत के अंदर काबिल कबूल नहीं समझा जाता था। But God chose these shepherds to bring the good news. लेकिन खुदावन ने उन चरवाहों को चुना कि वो खुशी की खबर को लेकर आए। So not only announcement is made when an heir to a king is born, और ना सिर्फ इस खुशी की खबर को लोगों तक पहुंचाया गया, यानी उस बादशाह के शहजादे की पैदाइश की खबर को, but announcement is also made
when prisoners they were released. और ये जो अनाउंसमेंट थी तब भी की जाती थी जब कैदियों को आजादी और रिहाई दी जाती थी। Let's read the Gospel of Luke, chapter number 14. आए लुका की अंजील उसके 14वें बाब में से The chapter number 4. चैप्टर 4। The Gospel of Luke, chapter number 4. यस, And चैप्टर let's read 4। just verse number 16 to 18. और यहाँ पे खुदा के Luke, कलाम में से Luke लुका की chapter अंजील उसका number 4 4, बाब, यस, verse 16वीं number. से Let me 18वीं आयत। thank ओके, you. Let me read this. यस सर। 16 to 18. Let's read just read 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised or oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई दूं, देने पर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। आमीन। So, this is the mission statement of the ministry of Jesus. और ये खुदावंद का वो हुक्म आजम है जो कि खुदा के मंसूबे को जाहिर करता है, यानी यीशु मसीह की खिदमत को जाहिर करता है। Now, sin brings 5 damages to human life. और अब हम इस बात को सीखेंगे कि गुनाह जो है वो जिंदगी के 5 तरह के जो एरियाज हिस्से हैं उनको तबाह बर्बाद और हलाकत को लेके आता है। Now, this is what we just read in these Bible verses. और इन 5 चीजों के बारे में अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है। Number 1, sin brings poverty, impoverishes. और पहली जो चीज है वो ये कि गुनाह जो है वो गरीबी और तंगदस्ती को लेके आता है। Sin breaks hearts. और गुनाह जो है वो दिलों को शिकस्ता करता है, उनको तोड़ता है। Sin makes people captive or enslaves them. और गुनाह जो है लोगों को कैदी बनाता है और बिनाई उनकी जो है वो जाती रहती है। Sin blinds people. और गुनाह लोगों को अंधा करता है। And then sin brings oppression or bruised people. और गुनाह जो है वो हलाकत को लेके आता है, लोगों को कुचले जाने का एहसास होता है। So Jesus came लेकिन खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया to recover these damages. कि खुदावंद इन तमाम जो टूटे हुए जिंदगी के एरियाज और हिस्से हैं उनको दोबारा से बहाली की तरफ लेके जाए। So Jesus said, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel, which is the good news, to the poor. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है कि इसलिए कि उसने मुझे मसा किया है ताकि गरीबों को खुशी की खबर दूं। Because Jesus knows that sin brings poverty. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि जो गुनाह है वो गुर्बत को लाता है। Number 2, sin
breaks hearts. और नंबर 2 पे जो चीज है कि गुनाह जो है वो दिलों को शिकस्ता करता है। To preach the to he has sent me to heal the brokenhearted. और फिर खुदा यीशु मसीह ने इस बात की मनादी की कि खुदा ने मुझे भेजा है कि टूटे दिलों की यानी शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शूं। We live in a society where people they are brokenhearted. और हम देखते हैं कि हम ऐसी माशरे में रहते हैं जहां बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, शिकस्ता दिल देखते हैं और टूटे हुए दिलों के साथ उनको देखते हैं। They are so depressed. और वो बहुत ज्यादा तनाव और जहनी दबाव का शिकार हैं। Why? क्या आप इस बात को जानते हैं कि ऐसा क्यों है? Sin damages human life. और ये इसलिए है कि गुनाह जो है वो जिंदगियों को तबाह बर्बाद करता है। Then sin also makes people captive. और इसी तरह से गुनाह जो है वो लोगों को कैदी बनाता है। There are people who are the captives of their traditions, wrong, और evil traditions. और हम देखते हैं कि गुनाह जो है लोगों को मजबूर करता है कि वो ऐसे रस्म और रिवाज के गुलाम बन जाएं जो इंतहाई गलत और गलत किस्म के रस्म और रिवाज हैं। There are people who are captives of evil ideologies. और लोग जो है ये गलत किस्म की जो तालीमात हैं वो उनके कैदी हो जाते हैं। So there are many kind of captivities they are in. और बहुत सारी ऐसी कैदें हैं जो इंसान के चौगिर्द हमें नजर आती हैं। Jesus said, he who sins is a slave to sin. और खुदा यीशु मसीह ने कहा जो गुनाह करता है वो असल में गुनाह का गुलाम है। Only Jesus can set us free from the slavery of sin. और इस बात को हमेशा याद रखें, खुदा यीशु मसीह की ही वाहिद हस्ती है जो हमें गुनाह की इस गुलामी से रिहाई दे सकता है, मखलसी दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। This is the good news we have for the world, और यही वो खुशी की खबर है जो कि दुनिया के लिए है that Jesus died on the cross to set us free from the slavery of sin. कि यीशु मसीह गुनाहों की गुलामी से आजादी और रिहाई देने के लिए बलिदान हुआ। The Bible says, Jesus said that he has anointed me to bring recovery of the sight to the blind. It means sin blinds us. और इसी तरह से खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद ने मुझे मसा किया है ताकि मैं उनको जिनकी बिनाई नहीं है, जो अंधे हैं, उनको बिनाई दूं, जिसका मतलब ये है कि गुनाह जो है वो हमें अंधा कर सकता है। People, they are spiritually and morally blind. और लोग जो हैं वो ना सिर्फ रूहानी तौर पर अंधे हैं, बल्कि वो इखलाकी तौर पर भी अंधे हो जाते हैं। Our society is full of moral and spiritual blindness. और हमारा जो माशरा है या हमारी जो सोसाइटी है वो असल में भरी पड़ी है उन चीजों से जो हमें रूहानी तौर पे अंधा कर सकते हैं, हमें इखलाकी तौर पे भी अंधा कर सकते हैं। I was talking about godless cultures. और मैं आपको इस बेखुदा जो सकाफत है इसके बारे में बता रहा हूं। When societies, when people, they put aside God from their life, और ये ऐसे मुआशरे हैं जो कि खुदा को अपनी जिंदगियों में से खुदा को अपनी जिंदगियों में नहीं रखते और खुदा को अपनी जिंदगियों से दूर कर देते हैं और उनके अंदर जिंदगियों में खुदा नहीं है। finally this is what happens. They are blinded. And Paul is writing to Corinthians, and Paul said
that the God of this earth has blinded the eyes. और आखिरकार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि लोग अंधे हो चुके हैं। पौलुस रसूल इस बात को करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि इस दुनिया के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। And then finally, to set liberty those who are bruised. और फिर आखिर में खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि खुदावंत के साले मकबूल की मनादी करूं, To set free और those who are जो कुछ to, और उनको जो कुचले हुए हैं उनके लिए आजादी का ऐलान करूं। now the Greek word for bruised or oppressed is tetronymos. और इसी तरह से जो यूनानी लफ्ज कुचले हुओं के लिए या कैदियों के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है लेथ्रोमस। From here the word comes trauma. और ये जो लफ्ज लेथ्रोमस निकला है ये लफ्ज ट्रॉमा से निकला है, To crush, जिसका मतलब ये है कुचला हुआ, break down. तोड़ना। The picture of a person whose life been completely shattered. और हम एक ऐसे शख्स की तस्वीर देखते हैं जो कि कुचला हुआ और मुकम्मल तौर पे बिखरा हुआ है, A fractured life. और एक बिल्कुल अपाहज जिंदगी। Now, the world we are living in, the sin has caused trauma to human life. और ये दुनिया जो है जिसमें लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं ये असल में ऐसी जिंदगी है जो टूटी फूटी, और ट्रॉमा का लफ्ज जो है इस जिंदगी के लिए इस्तेमाल किया गया है। Now, in modern psychology, psychologists they talk about 4 different kinds of traumas. और जो साइकोलॉजी का इल्म है यानी वो हमें इन 4 बड़े किस्म के जो ट्रॉमास हैं उनके बारे में बताता है। Number 1, पहले नंबर पे childhood trauma. और जो बचपन, टूटा फूटा हुआ बचपन। Some children they grow up with childhood trauma. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने इस टूटे फूटे बचपन में ग्रो करते हैं और परवान चढ़ते हैं। Then we have adulthood trauma. और एक वो है जो बुलोगत का ट्रॉमा भी जिसे कहा जाता है। They grow up, they experience something in life, and whatever they have experienced something in life, they cannot come out, and they are in trauma for the rest of their life. और जब वो जवान होते हैं तो कुछ इस तरह की वो जिंदगी में तजर्बात को अपने रखते हैं, और तजर्बात अपनी जिंदगी में इनके जरिए से वो शायद इस ट्रॉमा में से गुजरते हैं और फिर अपनी जिंदगी में टूट फूट को और तबाही को देखते हैं। Then we call intergenerational traumas. और हम इसे जो है वो नस्ल दर नस्ल जो ट्रॉमा है वो हम इसको तोड़ फोड़ कहते हैं। And number 4, we call collective traumas. और जो चौथे नंबर पे है वो इज्तिमाई तोड़ फोड़ जिसको नाम दिया गया है इज्तिमाई तोड़ फोड़। What is collective trauma? और ये जो इज्तिमाई तोड़ फोड़ है वो क्या है? For example, there is a war in a country and the whole society, the whole nation have gone through a trauma. और देखिए मिसाल के तौर पर जिस तरह से हमारे मुल्क में अगर जंग है तो इसी तरह से और वो जंग जो है पूरे मुआशरे के अंदर फैल जाती
है और फिर पूरी कौम के अंदर वो फैल जाती है, और इस तरह से वो पूरे के पूरी जो तोड़ फोड़ है और तबाही है वो पूरी सोसाइटी के अंदर आ जाती है। It can be a flood, a hurricane in a country or in a region, and because of that, the whole community is full of trauma. और इसी तरह से ये जो कोई सैलाब हो सकता है या वो बड़ा कोई तूफान हो सकता है जो किसी इलाके में आता है, कि वो सारी की सारी जो कम्युनिटी है या मुआशरा है उस तोड़फोड़ का शिकार हो जाता है। But one thing for sure, it doesn't matter what kind of trauma a human life have. लेकिन हमें इस बात के बारे में यकीन दहानी करनी है कि हम किस तरह की जिंदगी के तोड़फोड़ में से गुजर रहे हैं। Jesus said that I have come to set Sir, at give me just 1 liberty. minute, please. Sorry, Give me just 1 minute. sure. I want to check my laptop battery that is running out. No problem. Yes, sir. Apologize for that. Okay, no problem. So Jesus said Thank you. that he has come, the Spirit of the Lord is upon him because God has anointed him to preach the gospel number to the poor. और इसी तरह से भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है और खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं उस खुशी की खबर को दूसरों तक पहुंचाऊं जो कि गरीब हैं। He has sent me to heal the brokenhearted. उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शूं। Number 3, to proclaim liberty to the captives. और फिर मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई की खबर सुनाऊं। There are people, they are blindfold. They have eyes, but the enemy has put a blindfold on the eyes and they cannot see. वो लोग जो आंखें तो रखते हैं लेकिन वो अंधे हैं। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो देख ना सके। And finally, to set at liberty those who are bruised or who are oppressed or who are in traumas. और फिर खुदावन ने मुझे मसा किया है ताकि कैदियों को रिहाई और उनको जो कुचले हुए हैं उनको आजादी और वो जो टूट फूट चुके हैं उनको बहाल करूं। So evangelism is sharing this good news to others. और अंजील की मनादी करना या बशारत देना ये है कि दूसरों को खुशी की खबर सुनाना। This is the good news the world is looking for. और ये खुशी की खबर वो खबर है जिसकी असल में दुनिया जो है इस वक्त मुंतजिर है। Because they are in every kind of their captivity. और चूंकि वो बहुत तरह की ऐसी कैदें और गुलामी है जिनमें वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। They are blinded completely. और ये मुकम्मल तौर पर वो अंधे हो चुके हैं। They want to be free, but they do not know how to get freedom. वो आजाद तो होना चाहते हैं लेकिन शायद वो उन तरीकों को नहीं जानते कि किस तरह से वो आजादी को हासिल कर सकते हैं। And they try alternatives to get freedom. और इसी तरह से वो मुख्तलिफ तरह की जो मुतबादल चीजें हैं वो ढूंढते हैं ताकि आजादी को हासिल करें और For इस गुलामी example, से निकलें। For example, they go to psychologists or to psychiatrists to get help to set free from their traumas.
और इसी तरह से मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं, नफ्सियाती डॉक्टर हैं, उनके पास जाते हैं ताकि वो मदद हासिल कर सकें उनसे, ताकि वो इस तबाही और तोड़फोड़ से निकल सकें। Let me tell you, my friends, this evening. अ, मेरे दोस्तों, आज शाम मुझे कहने दें, मैं आपको कुछ In बताना चाहता हूँ। in Germany, the society is in a big need of psychologists. Why? Because psychological problems are so much growing in the society, so much growing. They are looking for psychologists. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है, और वो ऐसे नफ्सियाती मसाइल में से गुजर रहे हैं जो कि उनके लिए इंतहाई खतरनाक है, और वो मसाइल जो हैं उनके लिए नफ्सियाती मसाइल बढ़ते ही जा रहे This हैं। is the और वो good news. This is the good news the church, the body of Christ have. और यही वो खुशी की खबर है जिसको कलीसिया को जरूरत है, और वो कलीसिया जो है वो मसीह का बदन है। That Jesus is able to set us free completely from every kind of captivity and from every kind of trauma. और यीशु मसीह ताकत और कुदरत रखते हैं ताकि हर किस्म की जो कैद और गुलामी है उससे बनी नो इंसान को आजादी और रिहाई दे सकें, और हर किस्म की तोड़फोड़ से उनको आजादी दे सकें। So the good news mean announcement. और जो खुशी की खबर है वो असल में इश्तिहार देने से इसका मतलब है। Gospel is the good news. और अंजील जो है वो बशारत देना है। And this is the good news we have for the world. और यही वो खुशी की खबर है जिसको हमें दूसरी पूरी दुनिया तक ले जाना है। That Jesus sets captive free. कि यीशु मसीह कैदियों को रिहाई दे सकता है। Let's answer a few important questions. Why we need to be saved? आए कुछ ऐसे जवाबात की तरफ, जो ऐसे अहम सवालात जिनके जवाबात जरूरी हैं, आए उनकी जानिब बढ़ते हैं कि हमें क्यों क्यों जरूरी है कि अंजील की मनादी की जाए। We need to be saved because sin brings separation. इसलिए कि हमें नजात पाने की जरूरत है, क्योंकि जो गुनाह है वो जिंदगियों में खुदा से अलैदगी को लाता है, यानी वो खुदा से दूर करता है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है, नजात की। The book of Romans, chapter number 3, verse number 23. रोमियो की किताब, रोमियो का खत, उसका 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत। For all have sinned and come short of the glory of God. कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। Book of Romans, chapter number 6, verse number 23. रोमियो 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। So, number 2, नंबर 2, how Jesus saves us. और दूसरा जो सवाल है कि क्यों खुदा यीशु मसीह हमें कैसे बचाता है, और खुदा यीशु मसीह हमें कैसे निजात दे सकता है। Jesus came and he died on the cross for our salvation. खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों के लिए, हमारी निजात के लिए उन्होंने सलीबी मौत को गवारा किया। 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 15. दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत। And he died for all, that those who live should live no longer by themselves, but for him who died for them and rose again.
और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। John chapter number 3, verse number 16. God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whoever believes in him shall not perish but have eternal life. और इसी तरह से यूहन्ना 30 बाब उसकी 16वीं आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। So Jesus died on the cross and he rose again to save us. इसीलिए खुदा यीशु मसीह सलीब पर मरा और दोबारा जी उठा ताकि हमें नजात बख्शे। What we must do to be saved? लेकिन हमें नजात पाने के लिए क्या करना है? Number one, we need to repent and we need to believe God. पहला नंबर कि हमें हमें अपने गुनाहों पे पछताने की जरूरत है और हमें फिर जरूरत इस बात की है कि हम खुदा पर ईमान रखें। Book of Romans chapter number 10, verse number 9 and 10. रोमियो की किताब उसका 10वां बाब उसकी नामी 10वीं आयत। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। So, number one, why we need to be saved? Because we are sinner and the wages of sin is death. और पहली बात कि हमें निजात पाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम गुनाहगार हैं और गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। How Jesus saves us? और यीशु मसीह हमें कैसे निजात देता है? He died on the cross, he shed his blood, and he rose again. And because of his resurrection and death, he saves और us. खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और उसने अपना लहू बहाया और फिर वो जी उठा और इसी तरह से वो दोबारा जिंदा होकर उसने मौत पर फतह पाई और यही वो राह थी कि खुदा ने हमें निजात दी। This is the good news we have. और यही वो खुशी की खबर है जिसकी हमें जरूरत है। This is the gospel. और यही वो अंजील है जो कि खुशी की खबर है। And this announcement, this gospel, this good news needs to be preached to the world. और यही वो अजीम इश्तहार और अजीम खुशी की खबर है जिसकी जरूरत है कि इस दुनिया में इसकी मनादी की जाए। Let me lead you through the gospel journey. आए हम जो अंजील का सफर है उसके बारे में सीखें So you can understand more about the gospel. और इसको आप पढ़ने के बाद इस काबिल होंगे कि आप अंजील के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ जाएं। Because we have learned evangelism is just sharing the gospel. और हम चूंकि सीख रहे हैं कि अंजील मुकद्दस की मनादी जो है वो किस तरह से की जाए और किस तरह खुशी की जो खबर है मनादी है दूसरों तक की जाए। So the gospel journey, when we say word gospel, there are 6 alphabets in the word gospel. और जबकि हम अ, अंजील और बशारत के सफर के बारे में सीख रहे हैं इसलिए हम सीखेंगे कि जो गॉस्पल है यानी बशारत है वो 5 जो अल्फाज हैं उनसे मिलकर ये लफ्ज बना है। 6 alphabets.
ओके, जो छह अल्फाबेट हैं, यानी छह जो अल्फाज हैं, हरफ हैं, उनसे मिलके ये लफ्ज बना है। G, नंबर एक पे जी, O, ओ, S, जी, ओ, एस, S, P, पी, E, इसी तरह से ई, L. और आखिर में जो लेटर है वो है एल। Let's start with alphabet G. आए इस इन हरूफ में से जो जी पहला लफ्ज है उसके बारे में हम बात करते हैं। God created us to be with Him. और ये जो जी का लफ्ज है, ये इसका जो हम देखेंगे कि खुदा ने हमें अपने लिए और अपने में पैदा किया और अपनी शबीह पर पैदा किया। The book of Genesis, chapter number 1 and verse number 3, और and इसका chapter number 2, sorry, chapter number 1, chapter number 2. और इसका जो खूबसूरत हवाले हैं पैदाइश की किताब पहले और दूसरे बाब में आप इसको देखेंगे। God created this beautiful universe. और कि खुदा ने इस खूबसूरत कायनात को बनाया। After creating this beautiful universe, He created human being as the crown of His creation. और इसी तरह से खुदा ने इस पूरी कायनात को, जो कि बहुत खूबसूरत कायनात उसने तख्लीक की, इसको तख्लीक करने के बाद खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया, जिसको उसने अशरफुल मखलूकात कहा। Now, God created man for two important purposes. और खुदा ने इंसान को दो तरह के अहम मकसद के लिए पैदा किया। God created man, number one, for fellowship. और सबसे पहली बात कि खुदा ने रफाकत के लिए बनी नौ इंसान को पैदा किया कि वो उसके साथ रफाकत रख सके। God wanted to be with mankind. और खुदा चाहता है कि वो बनी नौ इंसान के साथ रहे। Fellowship with mankind was very important to God. और खुदा के साथ रफाकत जो है, इंसान की रफाकत जो है, इंतहाई इंतहाई अहम है। Because He loves mankind, He created mankind with His own hands. क्योंकि खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है और खुदा ने बनी नौ इंसान को अपने हाथों से पैदा किया। Imagine when He was creating the universe, He created everything in the universe with the power of His word. और सोचिए इस बात को, तसव्वुर करें कि खुदा किस तरह से इस कायनात को बना रहा था और तख्लीक कर रहा था, और ये पूरी की पूरी जो तख्लीक कारी थी, जो कायनात में हो रही थी, असल में खुदा के कलाम की कुदरत से हो रही थी। He just spoke and everything came into being. और खुदा ने सिर्फ फरमाया और तमाम जो चीजें थी वो वजूद में आई। But when He wanted to create human being, लेकिन जब खुदा इंसान को तख्लीक करना चाहता था, He knelt down and He took the dust and He created mankind on His likeness and image. और फिर खुदा झुका और उसने मिट्टी को उठाया और फिर उस मिट्टी से बनी नू इंसान को तख्लीक किया, और फिर बनी नू इंसान को खुदा ने अपनी शबी और शक्ल सूरत पर तख्लीक किया। So when He was created human being, He had in His mind this purpose: I want to have fellowship with this mankind. और सोचे कि खुदा जब इंसान को बना रहा था तो खुदा के सोच में ये था कि खुदा इंसान के साथ रफाकत रखेगा और वो इंसान के साथ वक्त गुजारी करेगा। So, number one, God created man for fellowship, and then God also created man for rulership. और इसी तरह से पहली बात कि खुदा ने इंसान को पैदा किया ताकि उसके साथ रफाकत रखे, और फिर खुदा ने इंसान को पैदा किया ताकि वो जमीन को मामूर और महकूम करे। In heaven, God rules over everything. और आसमान पर खुदा हर चीज पर कादिर है और हुक्मरान है। And on this earth, God wanted this man to rule over. लेकिन खुदा चाहता था कि इंसान जो है, बनी नो इंसान जो है, वो जो पूरा यूनिवर्स, जो कायनात उसने बनाई है, वो उस पर हुक्मरानी करे। Now,
God is holy. और हम जानते हैं कि और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है वो इंतहाई पाक है। And God told man that you are allowed to eat every kind of fruit that he had created except fruit from the tree that is in the middle of the और garden. इसी तरह से खुदा ने जब आदम को तख्लीक किया, बने हुए इंसान को तख्लीक किया, तो खुदा ने कहा कि तू बाग के हर किस्म के दरख्त को का जो फल है वो खा सकता है, लेकिन एक फल तू नहीं खा सकता जो कि बाग के ऐन वस्त में मौजूद है। Now, Genesis chapter number 3. और ये जो हवाला है आपको मिलेगा पैदाइश की किताब उसके 30 बाब में। A tragedy happened. Human being, mankind, they disobeyed God and they sinned. लेकिन एक अफसोसनाक जो वाकया था वो जाहिर हुआ, और बनी नो इंसान ने क्या किया कि उसने खुदा की नाफरमानी की और इस तरह से वो गुनाह का मुर्तकिब हुआ। And the moment man sinned, a separation between God and man came. और जैसे ही उसने गुनाह किया, ये वो लम्हा थे जब खुदा जो था वो बनी नो इंसान से अलहदा हो चुका था। Because man sinned and God is holy. So the क्योंकि holiness of God cannot coexist with sinful man. क्योंकि इंसान जो था वो गुनाहगार हो चुका था, गुनाह का मुर्तकिब हो चुका था, लेकिन चूंकि खुदा मुकद्दस और पाक है, इसलिए खुदा कभी भी गुनाह से भरे हुए इंसान के साथ रफाकत नहीं So our sins रख सकता है, separate us from God. और इसीलिए गुनाह जो है वो हमें खुदा से दूर कर देते हैं। Now, number 3, the word S. और The इसी तरह से alphabet हम S. तीसरा जो लेटर है, जी, जो तीसरा लेटर है एस, S उसके बारे means में देखेंगे। sins cannot be removed by good deeds. और एस का ये मतलब है कि जो गुनाह है वो अच्छे कामों के जरिया से मिटाया नहीं जा सकता। No, man tried to do everything good and was thinking, if I do good things, sins can be removed. I can get rid of this sin. और भी इंसान जो है बहुत दफा कोशिश करता रहा कि वो अच्छे कामों का करे, और वो सोचता रहा कि वो किस तरह से अच्छे कामों को करे ताकि गुनाह जो है उसकी जिंदगी से जाता रहे और इस गुनाह की गुलामी से रिहाई और मखलिसी हासिल करे। The book of Isaiah, chapter number 64 and verse number 6, the Bible says that even our righteousness are like filthy rags. और इसी तरह से यशाया की किताब में से 64 बाब में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उसकी 6ठी आयत में कि हमारे जो गुनाह है वो गंदी धज्जियों की मानिंद है। So, number 1, God created us to be with Him. और पहली बात कि खुदा ने हमें इसलिए तख्लीक किया ताकि हम उसके साथ रहें और खुदा हमारे साथ रहे। Number 2, our sins separate us from God. और दूसरी बात हमने सीखी कि गुनाह जो है हमें खुदा से दूर करता है। Number 3, sins cannot be removed by good deeds. और तीसरे लेटर के जरिए से हमने सीखा कि गुनाह जो है वो हमारे अच्छे अमाल के जरिए से हमारी जिंदगियों से नहीं जा सकता। Sister, let me know how much time I still have. ये सर, आई थिंक 5 मिनट। 5 more minutes. Perfect. Let's go ahead. Okay. So the letter P. और इसी तरह से हम जो हर्फ पी है उसके बारे में सीखेंगे। Paying the price for sin
Jesus died and rose again. और ये जो गुनाह का अफसाना है वो अदा किया गया, यानी खुदा यीशु मसीह मुए और फिर जी उठे। We were talking about that man tried to do good things to get back to God and get rid of the sin. हम सीख रहे थे कि इंसान ये चाहता था कि अपनी अच्छे और नेक काम करके वो किस तरह से दोबारा खुदा के साथ मिलाप कर सकता है और किस तरह से गुनाहों से वो रिहाई पा सकता है। Man wanted to have access with God. और फिर इंसान ये चाहता था कि वो दोबारा खुदा के साथ जो रसाई है उसको मुमकिन करे। At the same time, God also wanted fellowship with mankind. और उसी वक्त खुदा भी ये चाहता था कि वो इंसान के साथ दोबारा रफाकत जो है वो बहाल करे। So the heartbeat of man and the heartbeat of God was to come back, come close once again. और इस तरह से जो खुदा का दिल और खुदा की मोहब्बत है और इंसान का दिल और इंसान की मोहब्बत है वो दोबारा से बहुत ज्यादा करीब आ गए। Man could not do that. लेकिन इंसान ऐसे नहीं कर इस तरह नहीं कर सका To get back to God. कि वो दोबारा खुदा के साथ मिलाप करे, Then God took initiative. कि वो दोबारा खुदा के साथ रसाई को हासिल करे। Then God stepped forward. तब तब ही खुदा ने कदम बढ़ाया And he gave his only son. और उसने फिर अपना इकलौता बेटा जो है वो हमारे लिए बख्श So दिया। Jesus took our sins. और इस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ले लिया। And the Bible says, he who knew no sin became sin for us. So through him we become God's righteousness. और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि वो जो गुनाह नहीं था लेकिन वो हमारे लिए हमारी रास्तबाजी के लिए वो गुनाह उसने अपने कंधों पे लिए। And on the cross, और सलीब पर he paid the penalty of all our sins. और फिर उसने सलीब पर बलिदान होकर हमारे तमाम उन गुनाहों का जो इंतहाई गलीज थे और जिल्लत भरे गुनाह थे उनका इवजाना अदा किया। He fully paid the debt of our sin on the cross. और फिर खुदा ने गुनाह के तमाम जो कर्ज और हम पे था खुदा यीशु ने सलीब पर उसको मुकम्मल तौर पर अदा किया। You remember when Jesus was on the cross, he said, "It is finished." और आप इस बात को याद करें कि खुदा यीशु मसीह जब वो सलीब पर थे उन्होंने ये अल्फाज कहे कि तमाम हुआ। What does that mean? The debt of sin is paid completely. और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गुनाह का जो कर्ज था बनीनो इंसान पे था, बोझ जो था उसको मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह ने अदा कर दिया। So Jesus paid the price for sin. और फिर खुदावंद यीशु ने क्या गुनाह की जो मजदूरी थी, गुनाह की जो कीमत थी उसको अदा किया। He died on the cross. वो सलीब पर बलिदान हुआ And then he went in the grave. और फिर उसको कब्र में रखा गया। And he rose again. On the third day, he rose again. लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। So he got victory over sin, Satan, and death. और इस तरह खुदा यीशु मसीह मौत, कब्र और शैतान पर फातेह हुआ। These three big enemies of man. और यही वो तीन बड़े दुश्मन हैं जो बनीनो इंसान के दुश्मन हैं। Sin, Satan, and death. गुनाह, मौत और शैतान। And Jesus got victory over these enemies. और खुदावन यीशु अल मसीह ने मुकम्मल तौर पर जो इन तमाम दुश्मनों पर फतह को हासिल किया। Number, the letter E. और अब हम लेटर जो
हर्फ ई है उसके बारे में सीखेंगे। Everyone who trusts in the Lord have eternal life. हर एक जो खुदा पर ईमान रखता है और वो उसके लिए जो कसरत की जिंदगी है उसका वादा है। Let me close here. आए इसको खत्म करते हैं And next week, we will start from here. और अगले हफ्ते में अगली क्लास में हम जरूर यहां से शुरू करेंगे। And then we very quickly move forward to the Roman road of the gospel. और फिर जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे जो यहूदियों की The जो रोम Romans, ओके the जो Roman road, रोमियो the book रोमियो of की Roman. यस What जो the book, रोमियो what the book of Roman, Paul's letter to Romans teaches us यस about the gospel. और फिर हम अगली क्लास में जल्द ही रोमियो की किताब के मुतालिया करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि किस तरह पौलुस रसूल ने जो बशारत का काम रोमियो की कलीसिया में शुरू किया। Because Paul was a great evangelist. No doubt he was a great theologian, but at the same time, he was a great evangelist. और इसी तरह से पौलुस रसूल जो है वो एक अजीम मनाद है, खुशखबरी देने वाला है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पौलुस रसूल है वो एक अजीम थियोलॉजियन है और फिर उसने उसी वक्त में अजीम जो बशारत का काम है उसको किया। So I would like to lead you through this letter so we can understand what Paul is talking about the gospel, the good news. और फिर हम इस खत को पढ़ेंगे और इस बात को सीखेंगे और हम जान सकते हैं कि किस तरह से पौलुस रसूल ने बशारत का काम किया और किस तरह उसने इसकी अंजील की मनादी की। So today we have learned what is evangelism. और इसलिए आज हमने ये सीखा है कि खुशखबरी क्या है, यानी Number, अंजील की मनादी क्या है। number two, और दूसरे नंबर पर हमने सीखा we have learned why evangelism. और फिर हमने दूसरे नंबर पर सीखा कि हमें क्यों मनादी करनी चाहिए और इस खुशी की खबर को दूसरों तक लेके जाना चाहिए। Because there is a huge, big need that we have in our world, in our society. क्योंकि इस चीज की इंतहाई इंतहाई जरूरत है जिस माशा में हम रहते हैं और जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया की जरूरत है कि उन तक अंजील की मनादी को लेके जाया जाए। If we do not preach the gospel, do not bring the good news to the world, अगर हम अंजील की मनादी नहीं करते या हम इस खुशी की खबर को दुनिया तक नहीं लेके जाते, the enemy will continue to fill the minds of humankind with bad news. और फिर शैतान इस बात को बिल्कुल जारी रखेगा कि जो बुरी खबरें हैं उनसे बनी नो इंसान की जिंदगियों को भर दे। Our media, electronic media, our social media, our print media is full of bad news. हमारा जो मीडिया है जैसे जिसमें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें ये हम टीवी वगैरह देखते हैं या मोबाइल वगैरह देखते हैं और इसी तरह से जो सोशल मीडिया है यानी चौगिर से अखबारात के जरिए या इश्तहारात के जरिए हम मुख्तलिफ तरह की खबरें सुनते हैं, ये तमाम की तमाम जो खबरें हैं वो बुरी खबरों से भरी हुई हैं। So, what we need to do when there is so much bad news, we need to bring to you human being good news, and Christ Jesus is the news we have to bring to the nations. और इसी तरह ये इस बात की इंतहाई और अशद जरूरत है कि खुशी की खबर को दूसरों तक लेके जाया जाए क्योंकि चौगिर्द हमारे आसपास बुरी खबरें हैं। जरूरत है कि दूसरों तक तो अजीम मनादी है उसको लेके जाएं ताकि तमाम कौमों तक खुशी की खबर और इंजील की मनादी पहुंचे। Oh, God bless you so much. थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। Sister, thank you so much for your time. Amazing. You are really amazing translator. थैंक यू सो मच सर,
keep me in your God prayer. bless you. God bless you. So proud of you. Thank you. God bless you, sir. Thank you. Let me pray for everyone. आइए हम दुआ करते हैं। Lord, we want to thank you for this evening. ए खुदावंद, मैं आज शाम तेरा शुक्रगुजार हूँ। Thank you for the great and good news that we have. ए खुदावंद, इस खुशी की अजीम खबर के लिए जो तू हमारे लिए रखता है, हम तेरी शुक्रगुजार हैं। Thank you for the powerful message of the gospel. ए खुदावंद, हम तेरे इस अजीम और अच्छी और जबरदस्त पैगाम के लिए जो खुशी से भरा हुआ है, तेरे शुक्रगुजार हैं। Help us, Lord, that we fully understand this gospel. ए खुदावंद, हमारी मदद कर ताकि हम मुकम्मल तौर पर तेरी अंजील और तेरी मनादी को समझ सकें, Because there is power in the gospel. क्योंकि ए खुदावंद, तेरे जो अंजील है उसमें कुदरत और ताकत है, Life changing power, society changing power, world changing power. जिंदगियों को बदलने की ताकत है। ए खुदावंद, तेरे कलाम में, तेरी खुशखबरी में, ए खुदावंद, माशरों को, सोसाइटियों को बदलने की ताकत है, दुनिया को बदलने की ताकत है। I want to thank you for every single person here. ए खुदावंद, मैं हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पे मौजूद है तेरा शुक्रगुजार हूँ। Bless them richly. ए खुदावंद, इनको भरपूरी के साथ बरकत दे। In Christ's glorious, precious, worthy, and wonderful name I pray. Amen. खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। Amen. God bless you, everyone. God bless you, sir. Praise God. Good night. Yes. Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, sir. Let me Bye for now. bye for now. Yes. Thank you. Request.